हेलो चैंपियंस, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कहें क्यों करना चाहते हैं। क्या आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मशीन्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, होटल्स देख के तो नहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, या किसी ने कह दिया तो उसके कहने पे तो नहीं करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है, आपको जवाब मिल रहा है हाँ अपने अंदर से, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। वाकई में क्या आप क्यों इसको करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार मंथन कीजिए आप। और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर देखा जाए तो 3 मुख्य इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं और एवरग्रीन भी हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि मनुष्य कभी भी घर, कार और मशीन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी शाखा दूसरे से बेहतर नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस शाखा को बेहतर मानते हैं, और ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी शाखा बेहतर मानते हैं। नहीं समझे? चलिए समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं तो आप कहें कि मैकेनिक इज़ बेस्ट एंड सिविल वहाँ पे तब खराब हो जाएगा। अगर आपको बड़ी इमारतें, म्यूजियम्स पसंद हैं तो वहाँ आप कहेंगे सिविल इज़ बेस्ट, और मैकेनिकल आपको वहाँ पे बेकार लगने लगेगा। एंड आपको अगर मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स पसंद है तो आपको वो बेहतर लगेंगे और सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको सच में इंजीनियरिंग करना है कि ऐसे ही किसी के कहने पे आप करने चाह रहे हैं। सो अपने इंटरेस्ट को पहचानिए आप कि आपको आपकी रुचि किस चीज़ में है। आपने अपने स्कूल में किस प्रोजेक्ट में भाग लिया, कौन से प्रोजेक्ट पे मज़ा आया आपको काम करके, कौन से चीज़ों पे बात करके, कौन से चीज़ों को इन्वेंट करके बना के जब आप छोटे क्लासेस में थे। कौन सी बुक्स पढ़ने में आपको अच्छा लगता था। कहीं आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो नहीं है? अगर हाँ तो इन ट्रेड्स के चक्कर में आप ना फंसे, सीधा CS ले लीजिए, यानी कंप्यूटर साइंस लेके आप उस ट्रेड को लेके आगे चले जाइए। काफ़ी अच्छे स्कोप्स है कंप्यूटर साइंस में, उस पर वीडियो बन चुकी है, चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट सिविल ले लेते हैं जल्दबाजी में, फिर सेकंड ईयर में बाद जाके ट्रेड्स चेंज करते हैं और वे जाके कोई अदर ट्रेड्स ले लेते हैं। तो वो जो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाते। और 3 साल का डिप्लोमा होता है तो उसमें वो जब चेंज ही करते रहेंगे तो उनका फोकस ही नहीं बन पाता है, और एट लास्ट काफ़ी अच्छी स्कोप वो जॉब में नहीं अचीव कर पाते हैं। सो अपने दिल की सुनिए, पता करिएगा आपको सबसे अच्छा लगता क्या है, सबसे अच्छा आप किस फील्ड में कर सकते हैं, और उसी के अनुसार अपना ट्रेड चुनें और बिना संदेह किए उस चीज़ को करते रहें। तो चलिए जो है अब यहाँ एक एक करके ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसमें जॉब की बात करेंगे, कितने साल का है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, और जॉब की सबसे लास्ट में बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको गवर्नमेंट में और प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग्स में, PSUs जिसको कहा जाता है, किस में सबसे ज़्यादा जॉब्स हो जाती हैं, किस में सबसे ज़्यादा जॉब मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यह 3 साल का होता है। आफ्टर 10th आप कर सकते हैं तो 3 साल का होगा, और आफ्टर 12th अगर आप करना चाहते हैं तो 10th के बाद आपको 3 साल होगा, हमने बताया। 12th के बाद 2 साल का, क्योंकि लेटरल एंट्री हो जाती है। इसमें अगर देखिए तो मशीन्स, होम इक्विपमेंट्स, रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और बिल्डिंग्स, थर्मल डिवाइसेस, टूल्स, इंजन्स एंड मशीन्स, मतलब मैकेनिकल सभी क्षेत्र का बेस है। जब इक्विपमेंट्स बनाएगा तब जाके आपके सिविल वाले काम करेंगे और इलेक्ट्रिकल वाले काम करेंगे। ठीक है, अगर आप गेट क्रैक कर PSUs में जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल ट्रेड काफ़ी बेस्ट हो जाता है, और अगर आप UPSC में भी जाना चाहते हैं जो IS वाली लाइन होती है तो उसमें भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट हो जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट करके आप चीज़ समझिएगा इसको कि डिप्लोमा को 12th के समकक्ष माना जाता है इस कोर्स को। ठीक है, तो अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 12th के समकक्ष माना जाएगा। कहीं पे अगर कोई भी वैकेंसीज आती हैं क्लास 12th की तो आप वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि IIT में ये चीज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो इसको आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद की, जैसे हमने बताया 10th के बाद 3 साल का और 12th के बाद 2 साल का, क्योंकि लेटरल एंट्री के साथ आप जाते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप इसको कर सकते हो, तो ग्रेजुएशन के बाद भी लेटरल एंट्री आपको मिल जाती है। इसमें इंजन्स, डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड म्यूजियम्स, सड़कों, पुलों, नहरों, बांधों, हवाई अड्डों और पाइपलाइंस और सार्वजनिक कार्यों के जो डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है, ये सिविल इंजीनियरिंग में होता है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपेयर अगर करें तो सिलेक्शन रेशियो इसमें लो हो जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स हैं अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन, विशेषज्ञता ले रखी है आफ्टर BTech। ठीक है, तीसरी आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आप 3 साल के जो है कोर्स होता है, 3 साल का, और 10 के बाद 3 साल, और 12वीं के बाद आप 2 साल कर सकते हैं, और कई सारे ट्रेड्स होते हैं तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। इस ब्रांच में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स हैं इन कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। इसमें जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग, हॉस्पिटल या जहाँ कहीं भी आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी जो दिखती हैं, ये सारे काम इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किए जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ट्रेड होता है उन्हीं के द्वारा इस चीज़ को किया जाता है। ये काफ़ी रिस्की काम होता है और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें।
तो अब बात कर लेते हैं जॉब की, किसमें सबसे ज़्यादा जॉब होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो PSU सेक्टर हो। सही डिटेल में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात कर ले तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है जो सरकारी नौकरी किसमें मिलती है, तो पहला ट्रेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तीसरा आ जाता है आपका सिविल इंजीनियरिंग। और एट लास्ट जो है यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात एक ट्रेड और बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपके स्कोप्स आ जाते हैं। अब अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए यहाँ पे SSC JEE आप जानते होंगे, जूनियर इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, ये सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच होती है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करते हैं, खासकर SSC JEE के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो तीनों ब्रांचों के लिए जो है SSC JEE होती है। इसकी सैलरी अगर हम एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 6th पे कमीशन के हिसाब से मिलती है। तो 6th पे कमीशन आप नहीं जानते होंगे तो गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें 45,000 से लेकर लमसम 1.212 लाख के आसपास आपकी सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट होते रहते हैं बराबर। दूसरी जॉब्स कर ले गवर्नमेंट की तो SSC CHSL भी आप अप्लाई कर सकते हैं, RRBs में भी आप फॉर्म भर सकते हैं और PWD में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर जॉब्स की प्रेफरेंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस टॉप पे ही चलता है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है आपकी प्राइवेट सेक्टर की। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में भी कुछ जॉब्स हैं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका हो जाता है, वेब डेवलपर हो गए, लैंग्वेज प्रोग्रामर हो गए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स हो गए एंड मेनी मोर इसमें भी हो जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें LNT हो गए, टाटा हो गए, मोटर्स हो गए और सेल हो गए और सीमेंस, BPCL, BARC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल में भी। थर्ड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात आ जाए तो इसमें PSUs में सबसे ज़्यादा जॉब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, और एट लास्ट में सिविल इंजीनियरिंग आपका हो जाता है प्राइवेट जॉब्स में। अब PSUs की हमने नाम ले लिया तो PSUs होता क्या है भी हम चलिए बात कर लेते हैं। तो PSUs होता है ये गवर्नमेंटल साइट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स इसमें नहीं मिलते हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग्स इसके फुल फॉर्म होते हैं, प्राइवेट जॉब्स होते हैं एक तरीके से। और टोटल PSUs की अगर हम बात करें इंडिया में तो 277 केंद्रीय PSUs हो जाते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ कंपनीज हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी आप देख सकते हैं। और अगर इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि PGCIL जो पावर ग्रिड हो जाता है, इसमें 60,000 के प्लस में भी सैलरीज मिलती हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें 60K प्लस यहाँ पे भी सैलरीज आपको मिलती हैं और ये जाती हैं 1,18,000 के आसपास जो है सैलरी चली जाती है, इंक्रीमेंट होते रहते हैं। ONGC की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस हो जाता है, इसमें भी 55,000 के प्लस में भी सैलरीज होती हैं। और IOCL जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहा जाए तो 60 प्लस इसमें भी सैलरीज होती हैं। GAIL हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ऑयल हो गया और कई सारी कंपनीज हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है PSUs के अंदर आती हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग्स कहा जाता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी जॉब हैं और किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। सबसे पहले जॉब किस ट्रेड में मिल सकती है, गवर्नमेंट में हमने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर में भी हमने आपको बताया और PSUs में हमने अभी बता दिया। सारी एलिजिबिलिटीज़ को भी डिस्कस किया। अगर इसके अलावा कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछेगा, और अगर पर्सनल कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप आके पर्सनल चैट हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।